नमस्कार। इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक करियर एडवाइजर के नजरिए से आज हम उस मैसिव इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट वेव का डीप डाइव इवैल्यूएशन करेंगे जो सीधे इंडियन वर्कफोर्स को टारगेट कर रही है। विदेश में अपना करियर बनाने की चाह रखने वालों के लिए इजराइल अचानक एक नया बड़ा हब बन चुका है। तो चलिए इसकी सच्चाई समझते हैं। हजारों कैंडिडेट्स को लगातार काफी लुक्रेटिव ओवरसीज जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन हाई सैलरीज की चमक देखकर सीधे जंप करने से पहले ग्राउंड रियलिटी को असेस करना सबसे जरूरी है। फैसला लेने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह वाकई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हिडन रिस्क छुपा है? आइए इस एक्सप्लेनर के ब्लूप्रिंट पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। हम स्टार्ट करेंगे द इजरायली जॉब बूम से, फिर रोल्स, सैलरीज एंड बेनिफिट्स देखेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी और ऑफिशियल एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हुए कॉस्टली रिक्रूटमेंट स्कैम से बचने के तरीके जानेंगे और आखिर में द रियल रिस्क्स और फाइनल करियर डिसीजन इवैल्यूएशन पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द इजरायली जॉब बूम। आखिर वहां अचानक से इतनी भर्ती क्यों हो रही है? देखिए, इस अचानक आई हायरिंग सर्च का सबसे बड़ा और ऑब्जेक्टिव कारण वहाँ की एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। कॉन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वहाँ एक सिवियर लेबर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इजराइल के मेजर कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स इस वक्त लगभग ठप पड़ गए हैं और उन्हें दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए वर्कर्स की सख्त और तुरंत ज़रूरत है। अब इस गैप को फिल करने के लिए रिक्रूटर्स दुनिया के सबसे बड़े मैन पावर सप्लायर की तरफ रुख कर रहे हैं, और वो हैं इंडिया। इंडियन वर्कफोर्स अपने बेहतरीन स्किल्स, लगन और एक मैसिव टैलेंट पूल के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। उन्हें ऐसे हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स चाहिए जो बिना वक्त गवाए इन डिमांडिंग रोल्स को पूरी तरह संभाल सकें। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम रोल्स, सैलरीज और मिलने वाले बेनिफिट्स का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहां पर हाई डिमांड सेक्टर्स बिल्कुल क्लियर हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बाय फार सबसे ज्यादा डिमांड देखी जा रही है, जैसे मेसन्स, कारपेंटर्स और इलेक्ट्रिशियंस के लिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एग्रीकल्चर में ग्रीन हाउस वर्क, केयर गिविंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की हेविली मांग की जा रही है। अब आते हैं उस क्रूशियल पॉइंट पर जो सबका ध्यान खींच रहा है। 1,20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की रिमार्केबल मंथली सैलरी। ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक मैसिव फाइनेंशियल अट्रैक्शन है, और सच कहा जाए तो यही इस पूरे रिक्रूटमेंट ड्राइव का प्राइमरी हुक है। लेकिन बात सिर्फ बेस पे की नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स पैकेज भी ऑफर किया जा रहा है। फ्री हाउसिंग, फुल मेडिकल इंश्योरेंस और ओवरटाइम काम करने पर एक्स्ट्रा पैसा। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर तो मील्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सब मिलकर एक ओवरसीज वर्कर के लिविंग एक्सपेंसेस को सच में काफी हद तक कम कर देते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस कम होने का सीधा असर सेविंग्स पर पड़ता है। अगर कोई डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट अपने खर्चे कंट्रोल में रखे तो वो इनक्रेडिबल सेविंग्स अक्यूमुलेट कर सकता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ 2 से 3 साल के छोटे से स्टिंट में लगभग 20 से 30 लाख रुपए तक बचाए जा सकते हैं। ये वेल्थ जनरेशन का एक मैसिव चांस लगता है। चलिए अब तीसरे फेज पर चलते हैं, एलिजिबिलिटी एंड ऑफिशियल एप्लीकेशन। आखिर इन लाइफ चेंजिंग पोजीशंस के लिए क्वालिफाई और अप्लाई कैसे किया जा सकता है? एक बात ध्यान रखने वाली है, रिक्रूटर्स यहां काफी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स एनफोर्स कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ मेडिकली फिट और रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स ही कंसिडर किए जाएंगे, जिनकी उम्र 21 से 45 साल के बीच हो। फ्रेशर्स के चांसेस यहां ना के बराबर हैं, और हां, एक क्लीन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना अटमोस्ट नेसेसरी है। अब आवेदन का प्रोसेस समझ लीजिए। इसका एक प्रॉपर, ऑफिशियल और लेजिटिमेट पाथवे है, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएसडीसी जैसे गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू फैसिलिटेट किया जाता है। एनएसडीसी रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑफिशियल स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जाम और आखिर में वीजा प्रोसेसिंग, इस पूरे स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आमतौर पर 2 से 4 महीने का वक्त लगता है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, अवॉइडिंग कॉस्टली रिक्रूटमेंट स्कैम्स। अब वक्त है एक सीरियस रियलिटी चेक का, इस ओवरसीज गोल्ड रश के डार्क साइड के बारे में। यहां एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट में डिमांड आसमान छू रही है। एक इलिसिट फ्रॉड एजेंट्स का मार्केट भी इमर्ज हो चुका है। ये फेक एजेंट्स अनसस्पेक्टिंग जॉब सीकर्स को झूठे वादे करके 2 से 5 लाख रुपए तक ऐंठ रहे हैं। फेक वीजाज और फोर्ज जॉब लेटर्स पकड़ाकर वो लोगों को फाइनेंशियली पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का एक सिंपल गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए।
गवर्नमेंट प्रोसेसेस में हमेशा कम खर्चा आता है। किसी भी अनवेरिफाइड एजेंट को डायरेक्ट पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रोसेसेस पर स्ट्रिक्टली स्टिक किया जाए तो ऐसे कैटास्ट्रॉफिक फाइनेंशियल लॉसेस से बचा जा सकता है। अब हम सेक्शन 5 पर आ गए हैं, असेसिंग द रियल रिस्क्स। एक प्रोफेशनल करियर इवैल्यूएशन में डेस्टिनेशन की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और वर्कप्लेस सेफ्टी को ऑब्जेक्टिवली देखना सबसे जरूरी होता है। ऑन द ग्राउंड रियलिटीज काफी हार्श हो सकती हैं। किसी भी फैसले से पहले इन इमेंस डेली चैलेंजेस को ऑब्जेक्टिवली वे करना ही होगा। एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में लगातार सिक्योरिटी थ्रेट्स के बीच काम करना बिल्कुल आसान नहीं है। ऊपर से 10 से 12 घंटे की एक्सट्रीम फिजिकल शिफ्ट्स, हिब्रू भाषा समझने की मुश्किल और अपने परिवार से महीनों का लॉन्ग टर्म सेपरेशन, ये ऐसे रिस्क्स हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में सेक्शन 6 फाइनल करियर डिसीजन इवैल्यूएशन। आइए इस सारे डेटा को एक इवैल्यूएटिव फ्रेमवर्क में डालकर देखते हैं। तो सारी बात यहां आकर टिकती है। ये डायरेक्टली एक हाई रिवॉर्ड और हाई रिस्क सिनेरियो है। एक तरफ अनमैच्ड इनकम पोटेंशियल, मैसिव सेविंग्स और फ्री अकोमोडेशन जैसे प्रोज हैं, तो दूसरी तरफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के सिक्योरिटी रिस्क्स, हार्श फिजिकल लेबर, लैंग्वेज बैरियर्स और फैमिली सेपरेशन जैसे कॉन्स हैं। ये सीधे तौर पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और पर्सनल सेफ्टी के बीच का एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। इस पूरे इवैल्यूएशन के बाद हर कैंडिडेट के सामने एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल रह जाता है, क्या फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉमिस सच में उन अनकॉम्प्रोमाइजिंग रियलिटीज से बड़ा है जो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करने के साथ आती हैं? एक करियर मूव हमेशा कंप्लीट अवेयरनेस के साथ होना चाहिए, जहां फायदों के साथ साथ सीवियर रिस्क्स को भी फुली एक्नॉलेज किया गया हो। फैसला हमेशा फैक्ट बेस्ड होना चाहिए,